रहीम अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हुदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि हम मसला कश्मीर की पॉलिसी पर नजरसानी कर रहे हैं और मौसर इकदाम करने की ज़रूरत है। दुनिया बदल चुकी है और अब बयानिए की जंग जारी है जिसमें मीडिया का अहम किरदार है। सदर आज़ाद कश्मीर ने मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों पर मुश्तमिल एसोसिएशन ओकुजा के अहदेदारों के वफ्द से ऐवान सदर में मुलाकात के दौरान कहा कि मकबूजा कश्मीर के 1989 के महाजरीन की आबादकारी के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में असम्बली न होने के बायस कानून साज असम्बली को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुलाकात में सहाफ़ियों के वफ्द ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने भारतीय मजालिम और दहशत गर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत का भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका है। तहरीक आज़ादी कश्मीर को मजबूत करने के लिए नई पॉलिसी का एहया जरूरी है। इस वक्त दुनिया में बयानिए की जंग चल रही है जिसमें मीडिया का रोल अहम है। इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ी मसला कश्मीर उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए मौसर इकदाम कर रही है। आज़ाद कश्मीर नक्याल डबसी में शोहदा लंजोट की 23वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। कब्रिस्तान शोहदा डबसी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब के आगाज से कबल कब्रिस्तान शोहदा पर परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई के बाद तकरीब का आगाज तिलावत कुरान से किया गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल डबसी के तलबा ने बेहतरीन अंदाज में कश्मीर का तराना पढ़ के सबका खून गरमा दिया। पाक फौज की तरफ से कर्नल मोहम्मद आसिफ, मेजर तारिक, मेजर आसिफ, पाक फौज के दिगर अफसरान और जवानों ने इसके अलावा अहले इलाका की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने अपने खिताब में शोहदाए लंजोट को ज़बरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि शोहदाए लंजोट हमारे सरों का ताज हैं। शोहदाए लंजोट के साथ साथ दीगर शोहदाए कश्मीर और शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। आखिर में शोहदाए लंजोट और दीगर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन की ज़ेर सदारत जंडी चौंतरा रेस्ट हाउस में मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अहम इजलास में मेंबर्स की फलाह बहबूद के लिए इमदाद को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक करने का फैसला किया गया। इजलास में मेंबर्स की सेहत, बच्चों की तालीम, डेथ क्लेम, शादी, कफालत बच्चों और माजूरी की सूरत में इमदाद को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक करने का फैसला किया गया। सोशल मीडिया पर प्रेस फाउंडेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन ने कहा कि मेंबर्स के रिहायशी मसाइल हल करेंगे। फाउंडेशन ऐसा इदारा है जिसमें 1 रुपए की भी बदउनवानी नहीं। फाउंडेशन में माली मामलात का ऑडिट करवाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सहाफियों को तालीम हासिल करते रहना चाहिए क्योंकि दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग के लिए तालीम और तहकीक निहायत ज़रूरी है। फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए मीरपुर मुजफ्फराबाद में सरमायाकारी के हवाले से खसूसी सिफारिशात पेश की गईं। फाउंडेशन मेंबर बनने के लिए ग्रेजुएशन की शर्त को चेयरमैन फाउंडेशन ने सराहा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की जानब से कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी ना की जा सकी। जिला मुजफ्फराबाद से वाज़ेह अक्सरियत की हामिल PDM की जानब से हल्का खावड़ा के मेंबर्स जिला कौंसिल के दरमियान इत्तफाक न हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब होने वाले अदरीस मुगल के कागजात नामजदगी चेयरमैन के लिए जमा करवा दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब मेंबर जिला कौंसिल सरदार इम्तियाज अहमद अब्बासी ने चेयरमैन जिला कौंसिल जबकि मीर आदिल ने वाइस चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। मेयर बल्दिया मुजफ्फराबाद के लिए अक्सरियती पार्टी नून लीग PDM की जानब से सिकंदर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए जबकि वाइस चेयरमैन के पीपल्स पार्टी के खालिद आवान ने पेपर्स जमा करवा दिए। यूनियन काउंसिल लवासी से PTI के चौधरी लाल दीन एडवोकेट बिला मुकाबला जबकि आमिर मुगल वाइस बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। यूनियन काउंसिल काई मंजा से आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले काउंसलर इत्तेहाद ने सरदार शफकत चौधरी को चेयरमैन जबकि आमिर सलीम अब्बासी के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर मुजफ्फराबाद जिले इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज।
गोजरा नाला में तजावजात को हैवी मशीनरी लगा कर गिरा दिया गया। तजावजात के खिलाफ दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत जारी की थी कि जल्द तजावजात का खात्मा किया जाए, जिसके खिलाफ जिला इंतजामिया ने गोजरा नाला से ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहले मरहले में शहर के नालों से तजावजात को खत्म किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में शाहराहों पर की गई तजावजात को हटाया जाएगा। जिला इंतजामिया का गोजरा नाला में शहरियों की जानब से तामीर किए गए घरों, दुकानों और दीवारों को हैवी मशीनरी से मिसमार किया गया। समानी शाहराए जम्मू चिट्टी मटी के मकाम पर मुसाफिर हाईएस और कार के दरमियान खतरनाक तसादम हादसे में मर्द व खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए समानी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को भिम्बर रेफर कर दिया गया। हाईएस में बॉयज और गर्ल्स कॉलेज समानी का स्टाफ भी सवार था। हादसे में जख्मी होने वालों में अताउर रहमान, प्रोफेसर अकरम, प्रोफेसर साजिद, प्रोफेसर तैयबा कौसर, प्रोफेसर जोनिया कौसर, डेंटल सर्जन डॉक्टर सबीन जफर, कार ड्राइवर असद, बॉयज कॉलेज समानी के तालिब इल्म मुनीबुर रहमान, मोहम्मद वकार, नौरीन और मोहम्मद वकार शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। पुलिस ने हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शहरियों ने शाहराए जम्मू पर स्पीड ब्रेकर कायम करने और ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। 10 यूनियन कौंसल्स और एक टाउन कमेटी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस समानी में जमा करवाने का मरहला मुकम्मल हो गया। उम्मीदवारों की फहरिस्त RO ऑफिस समानी के बाहर आवेज़ा कर दी गई। टाउन कमेटी समानी और 6 यूनियन कौंसल्स में चेयरमैन और वाइस चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार बिला मुकाबला, जबकि 4 यूनियन कौंसिल बाक्सर बंटाला, डब संदोहा और पूना में चेयरमैन यूनियन कौंसिल के उम्मीदवार मुकाबले में हैं। सियासी जमातों में हुक्मरान जमात 5 से जायद नशिस्तों पर सबसे आगे है। सरकारी सतह पर बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मेयर और चेयरमैन के इलेक्शन में 2 बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस रावलाकोट और कोटली में अपोजिशन इत्तेहाद को अक्सरियत के बावजूद शदीद मुश्किलात का सामना। जिला कौंसिल कोटली में भी नून लीगी काउंसलर्स की बगावत, PP उम्मीदवार चौधरी शाहनवाज यासीन को वोट न देने का फैसला। राजा रियासत ग्रुप अपना उम्मीदवार सामने ले आया। तफसीलात जानते हैं एडिटर रोजनामा जम्मू कश्मीर शहजाद अहमद राठौर से। जी राठौर साहब, क्या सूरत हाल है ये? जी दानिश, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 2 बड़ी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं रावलाकोट और कोटली, और ज़िला कौंसिल कोटली में। ज़िला कौंसिल कोटली में ये शुरू से ही हमने कहा था कि चौधरी यासीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, अपने साहबजादे को चेयरमैन ज़िला कौंसिल लाना चाहते हैं और उन्हें उम्मीदवार नामजद करना है PDM की तरफ से, और यही हुआ। और राजा रियासत जो चढ़ोई से उनके मुखालफ उम्मीदवार हैं, 2 मरतबा जो इलेक्शन हुए दोनों में वो 1-1 हज़ार वोट के फ़र्क से हारे थे। उन्होंने मुखालफत का अंदिया दिया था और ऐलान किया था कि अगर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन के साहबजादे को टिकट देगी तो वो हरगिज़ उसको वोट नहीं देंगे। और किसान नशिस्त पे जो इलेक्शन हुए ज़िला कौंसिल कोटली में, उसमें यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने, 3 लोग पीपल्स पार्टी के थे और एक नून लीग का था, खोईरट्टा का ही तल्लक रखता था खोईरट्टा से, उसने वोट नहीं दिया था किसान नशिस्त पर PDM के उम्मीदवार को, और वहाँ पे PTI के उम्मीदवार जीत गए थे, जिससे नून लीग चढ़ोई का जो मौक़िफ़ था उन कौंसलर्स का, उसे मज़ीद तक़वियत मिली थी और उन्होंने मुकम्मल तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। अब जब पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया तो उसके बाद 5 अरकान पर मुश्तमिल जो है एक ग्रुप बन गया, राजा रियासत ग्रुप, और वो अपना उम्मीदवार भी अतशमल को वो उम्मीदवार ले आए। उन्होंने अपने जो है ना कागजात नामजदगी चेयरमैन के लिए जमा करा दिए हैं, जिसके बाद अब सूरत हाल यह है कि 71 मेंबर्स का ये फ्लोर है और 71 मेंबर्स में से PTI को 36 मेंबर्स हैं PTI के, और 35 मेंबर्स रह गए हैं PDM के पास, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास, जबकि 5 का ये बागी ग्रुप है जो राजा रियासत की सरबराही में ये जो बना है। अगर ये 5 लोग अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार नहीं देते,
تو 36 کے 36 ووٹ پی ٹی آئی حاصل کر لیتی ہے، تو اس صورت میں بھی پی ٹی آئی اپنا جو ہے چیئرمین ضلع کونسل بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، جس سے پیپلز پارٹی کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا ہے، اور چودھری یاسین اس تگدو میں لگے ہیں کہ وہ کسی طرح یہ مطلوبہ ووٹ پورے کریں۔ اور گزشتہ روز جو ایک واقعہ ہوا تھا راجدھانی کے مقام پر ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ بھی اسی کا ہی اگر شخصانہ ہم سمجھیں تو درست بات ہوگی۔ اب ہم بات کریں جو میونسپل کارپوریشنز ہے دو، راولا کوٹ اور کوٹلی، یہاں پہ بھی اپوزیشن کو جو ہے وہ اکثریت حاصل تھی، لیکن یہاں پہ بھی بغاوت ہو گئی۔ اگر ہم راولا کوٹ کی بات کریں تو راولا کوٹ کی مجموعی 29 نشستیں تھیں، جن میں سے جے کے پی پی کے پاس 10 اور پی ڈی ایم کے پاس بھی 10 نشستیں تھیں، جبکہ حکمران جماعت اور آزاد امیدوار جنہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا تھا، ان کے پاس 9 نشستیں تھیں۔ جب پی پی اور نون لیگ کی قیادت نے جے کے پی پی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کیا تو پی ڈی ایم میں سے 7 اراکین نے بغاوت کی، جن کی سربراہی پیپلز پارٹی کے سابق وزیر حکومت سردار عابد حسین عابد اور مسلم لیگ نون کے سردار طاہر انور کر رہے تھے۔ یہ 7 اراکین پر مشتمل یہ گروپ، باغی گروپ الگ ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنا جو ہے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت جے کے پی پی کو امیدوار کو نہیں ووٹ دیں گے، جس کے بعد اب پی ڈی ایم کے پاس 3 ووٹ ہیں جو وہ جے کے پی پی کو دے سکتے ہیں، اور 9 ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ اگر یہ 7 لوگ ووٹ دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار کو تو اس سے پی ٹی آئی کو یہاں پہ بھی کامیابی حاصل ہوگی، اور یہ جو پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے طاہر انور اور پیپلز پارٹی کے عابد حسین عابد، انہیں نوٹس بھی اپنی پارٹیوں کی طرف سے جاری ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 دن میں یہ صورتحال کون سا رنگ اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر میونسپل کارپوریشن کوٹلی کی بھی بات کریں تو جو مخصوص نشستوں کے الیکشن ہوئے تھے اس میں جو پیپلز پارٹی کے مخصوص نشست پہ امیدوار تھے، مزدور نشست پہ سید مصدق سبتین، انہیں 9 ووٹ حاصل ہوئے تھے، اور یہ ایک سرپرائز تھا پیپلز پارٹی کا، خاص طور پر چودھری یاسین نے اپنے مخالفین کو ایک سرپرائز دیا تھا 9 ووٹ حاصل کر کے۔ تو اس کے بعد صورتحال یہی نظر آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ ان کا فارمولہ یہی تھا کہ میئر نون لیگ کی جانب سے آئے گا اور ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ لیکن جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت یہ ہے کہ 19 کے فلور میں 8 نشستیں ہیں، پی ٹی آئی کے پاس 4 لوگ ان کے براہ راست منتخب ہوئے تھے، بعد میں 2 آزاد امیدوار کاشف ملک اور راجہ لیاقت ناز نے جو ہے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر دی تھی، بعد میں 2 مخصوص نشستوں پہ، خاتون نشست پہ نادیہ ایشر راٹھور اور جو یوتھ نشست ہے اس پہ راجہ شفاقت کامیاب ہوئے تھے۔ ان کے پاس 8 ووٹ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس 7 ووٹ ہیں۔ 3 لوگ کامیاب ہوئے تھے براہ راست مسلم لیگ نون کے اور 1 پیپلز پارٹی کے، جبکہ 2 نشستیں مخصوص ملی تھیں۔ پیپلز پارٹی کو سہرش بشیر چغتائی کامیاب ہوئی تھی اور سید مصدق سبتین کامیاب ہوئے تھے، اور 1 جو امیدوار تھے فیصل حسن، انہوں نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ یہ 7 لوگ تھے۔ اب 4 آزاد امیدوار باقی رہ جاتے ہیں۔ ان 4 آزاد امیدواروں میں سے اگر 2 ووٹ بھی پی ٹی آئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ اپنا میئر میونسپل کارپوریشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی نے چودھری تاج کو جو ہے اپنا ٹکٹ دیا ہے میئر کے لیے، اور اس چودھری تاج کی جانب سے بھی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے میں۔ اور ظفر ملک جو وزیر ہائر ایجوکیشن ہے وہ بڑے متحرک ہیں، انہوں نے خاصی اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، اور شنید یہی ہے، ہماری اطلاعات یہی ہے کہ 2 آزاد امیدوار ان 4 میں سے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی پی ٹی آئی اپنا میئر بنا سکتی ہے۔ جی خدا حافظ۔ جی اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہوگی۔ بہت شکریہ راٹھور صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ jammuokashmirdigital.com۔